मुझे पूरा आशा है कि आप सब अपना प्यार ज़रूर देंगे। इस वीडियो को और भक्तों तक शेयर करते हुए और भक्तों को सब्सक्राइब कराएंगे। 1 लाख का परिवार पूरा करेंगे ट्रेन राइडर का। और आँखों से पर्दा हटा तो सही, समर्पण में श्रद्धा मिला तो सही, समर्पण में श्रद्धा मिला तो सही। ट्रैवल कर रहे हैं भैरव घाटी टू कटरा और हम रुके हैं सांझी छत के पास। यहाँ हमें मिला है माँ भगवती का पावन पवित्र प्रसाद। इसे हम ग्रहण करेंगे और आप सब घर बैठे दर्शन कर लीजिए इस डिजिटल यात्रा में। अगर फाइनली हम पहुँच चुके हैं, ये है लंगर जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ पर भी आप सबको LED स्टेबल देखने को मिलेगा। LED भी यहाँ पर स्टेबल किया गया है, जहाँ पर आपको आरती के दर्शन प्राप्त होते रहेंगे और बहुत ही प्यारा खूबसूरत लंगर देखने को मिल रहा है। और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा पका देता हूँ ना ऐसा लगता होगा आपको, लेकिन लिटरली बताऊँ तो इन्फॉर्मेशन इसी तरह दी जाती है। बिकॉज आपको पता है कि 10-20 मिनट की यात्रा में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं मिल पाएगी, ये आप भी जानते हैं। इसलिए हम जाने वाले हैं अर्धकुंवारी टू कटरा, वो भी नया ताराकोट मार्ग के रास्ते। आप सबका बहुत रिक्वेस्ट आता था कि सर नया ताराकोट मार्ग ज़रूर दिखाइए, तो चलिए इस डिजिटल यात्रा में आप सबको कटरा लेकर चलते हैं। हमने माता रानी के पवित्र दर्शन कर लिए भवन पे, फिर समय आया भैरव बाबा के दर्शन करने का, वो भी दर्शन हमने कंप्लीट किया पहना हुआ। और यहाँ से जो व्यूज़ आप सबको कटरा के मिलेंगे, मेरे को नहीं लगता कि लाइफ में आपने कभी ऐसा व्यूज़ देखा होगा। अब इस हाथी मध्य श्री गणेशाय नमः। तेरे सेवादार नकारे एक तेरा बारा बारी मित देण माते ने पार देखो खैरा मंगते वेखे बड़े दानी मां, देखो खैरा मंगते वेखे बड़े दानी मां, तेरी रीस कोई नहीं कर सकता महारानी मां, तेरी गुफा जगती जगमग ज्योत रानी मां। जय माता दी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिजिटल यात्रा में। मैं मौजूद हूँ फिलहाल भैरव घाटी में और मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ अब कटरा तक। यानी ये जो डिजिटल यात्रा आप मेरे साथ करेंगे वो भैरव घाटी टू कटरा होने वाली है, जिसमें हम आप सबको माता रानी के दर्शन के साथ साथ जानकारियाँ शेयर करते हुए चलेंगे और कैसी ये वे होती है भैरव घाटी से कटरा जाने की, उसकी सारी डिटेल जानकारियाँ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे साथ भैरव ये देख सकते हैं पीछे भवन है और मैं मौजूद हूँ भैरव घाटी में और मैंने यहाँ मोबाइल एक स्टेबल लिया हुआ है। तो ये भवन है और अब मेरे पीछे आप देखेंगे भैरव घाटी, जो ये है भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन आप कर रहे होंगे। अब यात्रा की शुरुआत यहाँ से हो रही है, बने रहिए और इस डिजिटल यात्रा को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें आप सबको काफ़ी नई नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। शुरू करते हैं इस डिजिटल यात्रा को। आप देख रहे थे आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर, मैं था आयुष। वजन के साथ इस डिजिटल यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका माता रानी के इस डिजिटल दर्शन में जो हम भैरव घाटी से कटरा के लिए कर रहे हैं। और ये रास्ता हमने लिया है सांझी छत होते हुए, हाथी मत्था होते हुए हम पहुंचेंगे अर्धकुंवारी, फिर वहां से हम कटरा की ओर आगे बढ़ेंगे। ज़्यादातर लोगों का चॉइस ये है कि हम चलेंगे नया ताराकोट मार्ग से, तो आप सबको तो वर्चुअल यात्रा कराते ही रहेंगे। याद रखिए जब भी आप इस मार्ग से आ रहे हैं, रात के समय आ रहे हैं, अपने साथ टॉर्च लेकर आइए। देखिए आप मुझे नहीं देख पा रहे होंगे, बहुत अंधेरा है इस मार्ग पे, इसीलिए सॉरी थोड़ा सा मैं कुछ अगर गलत प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। आप टॉर्च ज़रूर से लेके आएँ, अंधेरा हल्की सी है और बाकी सब अच्छा चल रहा है। हमारी ये डिजिटल यात्रा जो हम भैरव घाटी टू कटरा कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है आप सबसे इस तरह बात करके, मिल के। डिजिटल यात्रा ही तो है जिसमें हम मिलते हैं, प्यार बांटते हैं, ठीक है। खेलेगी माँ
संग हमारे गरबा इन नवरात्रों में। बड़ा प्यारा भजन है दोस्तों। संग हमारे गरबा इन नवरात्रों में। आपको कैसा लगता है ज़रा कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाएंगे, ये छोटी ही यात्रा रहेगी, लेकिन छोटी रहेगी पर अच्छी रहेगी। चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे, और माता रानी की अनुपम कृपा है हम सब पर। जय माता दी। जय माता दी। स्वागत है आप सबका डिजिटल यात्रा में, जो मेरे साथ आप वर्चुअली भैरव घाटी टू कटरा कर रहे हैं। हम अप्रॉक्स पहुंच चुके हैं सांझी छत के, और यहाँ से जो ये प्रसाद सेवा बना हुआ है वो कुछ ही दूरी पर है। ये शॉप्स है प्राइवेट, जहाँ से आप कुछ भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको खाने पीने की कोई रिक्वायरमेंट है, पानी की बोतल चाहिए या कुछ भी ऐसा जो आपको खाने के लिए ज़रूरी है, तो आप यहाँ से इस प्राइवेट शॉप से सब कुछ बाय कर सकते हैं। ये है प्राइवेट शॉप। हम अभी फ़िलहाल पहुँचेंगे सांझी छत, उसके बाद हम पहुँचेंगे अर्धकुंवारी, और वहाँ पर हम अपने नंबर को चेक करेंगे। क्योंकि मैंने आपको अपनी डिजिटल यात्रा में बताया था कि हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग रिटर्न आते वक्त दर्शन करेंगे, बिकॉज उस टाइम रश भी भीड़ था और हमारी जो टाइमिंग्स थी वो 24 घंटे के अप्रॉक्स चल रही थी। तो देखते हैं क्या होता है। और वैसे आप मेरे साथ ये वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये यात्रा हमारी भैरव घाटी टू कटरा हो रही है। हम अर्धकुंवारी से कोशिश करेंगे कि आपको नए ताराकोट मार्ग से दर्शन कराएं, जो अपने आप में बहुत ही प्यारा, सुंदर और अद्भुत मार्ग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया गया है। चलिए पढ़ते हैं आगे और भी जानकारियाँ शेयर करते हैं। सबको मेरी तरफ से जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरी हालत तो आप वीडियो के ज़रिए देख पा रहे होंगे। क्या हो गया? पीछे का लोकेशन अच्छा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन, आपको लोकेशन से फ़र्क पड़ता है? बताइए। आप तो डिजिटल यात्रा कर रहे हैं, आप सामने से हट जाइए थोड़ा सा। फाइनली हम अभी फिर से वही भैरव घाटी टू कटरा ट्रैवल कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वेल मेंटेन है। रोहित जी वो फ्लैश चालू कर रहे थे, इसलिए मैंने बोला मैं कोई कट नहीं करूँगा, बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन रहेगी ही। आप एंजॉय करते रहिए, क्योंकि आपको पता तो चलना चाहिए ना कितनी मेहनत लगती है डिजिटल यात्रा बनाने में। देखिए, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, सब अपने हिसाब से बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग्स डालते हैं। लेकिन मेरी डिजिटल यात्रा थोड़ी सी हटके इसीलिए होती है कि मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा फील करो मेरे साथ कि आप मेरे साथ वर्चुअल यात्रा कर रहे हो। यहाँ पे शॉप्स हैं, आप आओ, भोजन ग्रहण करो। सांझी छत पे तो अभी हमें पहुँचना ही है, और थकावट तो आप जानती हैं कि हल्की हो जाती है। मेरे को थकावट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि आप सबको पता ही है कि आप सबके लिए क्या प्रिपेयर करके देना है। याद है ना आपको? डिजिटल यात्रा। और चलिए यात्रा कर रहे हैं हम। देखिए, मैं जान रहा हूँ डिजिटल यात्रा जो ये भैरव घाटी टू कटरा बन रहा होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बट अपनी पूरी प्रयास रहेगी कि आपको अच्छे से वर्चुअली यात्रा कराएं। नेक्स्ट टाइम हमारे
इस डिजिटल यात्रा को इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर है ही, अरे जिनका कैमरा है, जिनकी वीडियो भेजी है, ये हमको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए सजेशन देंगे। बड़ा अच्छा लगता है, आप सभी सजेशन दीजिए। देखिए जब आप सजेशन देंगे तभी मुझे पता चलेगा ना कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग देखते रहते हैं। सच बताऊँ ना तो पहली 2-3 डिजिटल यात्रा ने मेरे को इतना मोटिवेट किया कि मेरे को लगा कि अब मैं आराम से बोल सकता हूँ। पब्लिक का क्या है, उन्हें तो देखना है, लेकिन मेहनत और कंटेंट तो हमें प्रेजेंट करनी है आपको। काफ़ी लंबी ये वीडियो क्लिप हो रही है। आई होप आप भी बोर हो गए होंगे कि आयुष जी बस यही एक ही बात कहते रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं सिर्फ आपको एक सजेशन देता रहता हूँ और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ डिजिटल यात्रा कराने का हमारा पूरा कॉन्फर्मेशन रहता है, ट्राई रहता है। आप यकीन नहीं करेंगे, डिजिटल यात्रा कराते वक्त कुछ और भी परेशानियां आ जाती हैं, वो मैं आपसे कभी बाद में शेयर करूँगा। जय माता दी। तेरी मेरी दा मोती मंगिया, दिल तेरे रंग विच रंगिया। तेरी मेरी दा मोती मंगिया, दिल तेरे रंग विच रंगिया। तेरी मेरी दा मोती मंगिया, दिल तेरे रंग विच रंगिया। हुण छड्ड दे सोच विचार, हुण छड्ड दे सोच विचार। तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना। माए बच्चियां नूं दे दीदार, माए बच्चियां नूं दे दीदार। तेरा केड़ा। देखिए ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया गया मंगला भवन है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मंगला भवन अवेलेबल कहाँ पे है, इसकी बुकिंग तो शो करती है लेकिन ये है कहाँ पे। तो ये बेसिकली सांझी छत के पास है मंगला भवन। यहाँ पर भी आप रात में एकोमोडेशन ले सकते हैं, यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। ठीक है, और ये आपको रुकने का बड़ा अच्छा सुविधा मिल जाता है। यहाँ रूम्स भी हैं, डॉर्मेट्रीज तो नहीं है लेकिन रूम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ से जो प्रसाद है ना वो अप्रॉक्स 20-100 मीटर है। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा सुविधा ये है। ठंडा में ठंडा, गर्म में गर्म पानी, दोनों का लुत्फ उठा सकते हैं आप। लेकिन मुझे ये नहीं लगता, लिटरली बताऊँ तो, कि किसी को ठंडे पानी की ज़रूरत होगी। हाँ, लेकिन चलिए वो देखिए सामने सांझी छत का व्यू। ए भर के लाइएगा मेरे लिए, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको मैं वो बोल रहा हूँ कि नहीं यार भर के लाना मेरे लिए। हाँ यार चलिए, आते रहिए आइए, वहाँ पे हूँ मैं। लगना तेरा केड़ा मुल लगना। सिर ते चुन्नी दी छां करके सानू चलना विच बिठा करके। सिर ते चुन्नी दी छां करके सानू चलना विच बिठा करके। सिर ते चुन्नी दी छां करके सानू चलना विच बिठा करके। गल्लां कर ले दो चार, गल्लां कर ले दो चार। तेरा केड़ा मुल लगना। जय माता दी। आप सबका स्वागत है सांझी छत में। बेसिकली हम पहुंच चुके हैं सांझी छत में और मेरे पीछे ये आप एलईडी देख रहे हैं जो फ़िलहाल अभी रिसेंटली में ही इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर आपको ऐसे लाइव दर्शन मिलेंगे। आरती के समय लाइव प्रसारण भी आप यहाँ से देख सकते हैं। एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया है कि जब हम आरती MS श्रद्धा चैनल पर देखते हैं तो उस टाइम उतनी क्लैरिटी नहीं होती जितनी कि इस टाइम हमें इस लाइव कहते हैं इस ये एलईडी इंस्टॉल किया गया इसमें देखने को मिल रही है। तो एक अलग सा नया चीज़ बनाया गया है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा। और अगर बात करें यहाँ की व्यू की तो बड़ा खूबसूरत व्यूज़ यहाँ से हमें मिलता है दिन के टाइम का। यहाँ से देखिए 2 रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। अगर बहुत सारे भक्त होते हैं जो अर्धकुंवारी से हाथी मत्थे हुए रास्ते से आते हैं और वो भक्त जो है वो यहाँ से भवन की ओर आगे जाते हैं। ये आपको लेकर जाता है भैरव घाटी। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं
और ये रास्ता आपको लेकर जाएगा भवन की ओर। ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है जो हाथी मत्थे हुए रास्ते से आते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इन फ्यूचर अगर आप कभी भी आ रहे हैं, यात्रा हाथी मत्थे के रास्ते से बिल्कुल ना करें, वरना आप थक जाएंगे। आप सेलेक्ट कर सकते हैं हिमकोटी वाला मार्ग। यहाँ पर अमूल के पार्लर्स भी हैं, जहाँ पर आप जाकर कुछ भी आपको अमूल के परचेस करने हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। सारी जो है मैनेजमेंट श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों के लिए बड़ा बेहतर किया गया है। यहाँ पर सारे बोर्ड्स भी लगे हैं जिनमें सारे अधिकारियों के नाम नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप देख लीजिए। और चलिए अब हमारी मुलाकात प्रसाद के पास होती है, जहाँ प्रसाद मिलेगा और फिर वहाँ से हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सबको जय माता दी, जय माता दी। मातो शेरा वाले, मातो पहाड़ा वाले, मातो मेहर वाले, मातो पहाड़ा वाले। कभी दुखों में जीवन की शाम ढलती, अंधियारे मेरे मन में तेरी ही जोत जलती। जब भी कभी दुखों में जीवन की शाम ढलती, अंधियारे मेरे मन में तेरी ही जोत जलती। आंधी में ज़लज़लों में टूटे मेरा बसेरा, धड़कन मेरी पुकारे बस एक नाम तेरा। मेरी मैया मेरी माँ आजा, मुश्किल है ये जीवन दिन फिर मैया तू संभाल ले। मातू शेरा। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल यात्रा में। हम फिलहाल ट्रैवल कर रहे हैं भैरव घाटी टू कटरा और हम रुके हैं सांझी छत के पास। यहाँ हमें मिला है माँ भगवती का पावन पवित्र प्रसाद। इसे हम ग्रहण करेंगे और आप सब घर बैठे दर्शन कर लीजिए इस डिजिटल यात्रा में। अगर शोर आ रहा है, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस है, तो उसे आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। चलिए हम इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं जो हमें और रोहित जी और बाकी सबको मिला है, फिर आपसे मिलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए जय माता दी। जय माता दी। हमने माँ भगवती के पावन प्रसाद को ग्रहण कर लिया है और प्रसाद कोई भी हो बहुत अच्छा और पवित्र होता है। चलिए अब समय है वाटर पीने का, यानी पानी पीने का। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। कभी पुकारूं तेरा ये नाम प्यारा, दुखों में मुश्किलों में बन जाए ये सहारा। जब भी कभी पुकारूं तेरा ये नाम प्यारा, दुखों में मुश्किलों में बन जाए ये सहारा। चूनर जो तेरी बांधूं मैं लाल अपने सर से, तूफान कितने आए कर जाऊं हर भंवर से। मेरी मैया मेरी माँ। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के इस पवित्र डिजिटल यात्रा में। मैं मौजूद हूँ हाथी मत्थे मार्ग पर और हम ट्रैवल कर रहे हैं भैरव घाटी टू कटरा। ठीक है, मैंने कैप हटा दिया है बिकॉज अब हल्की ठंड लग रहे हैं मुझे। मैंने अंदर बहुत पहना हुआ है और यहाँ से जो व्यूज़
आप सबको कटरा के मिलेंगे। मेरे को नहीं लगता कि लाइफ में आपने कभी ऐसा व्यूज़ देखा होगा। अब इस हाथी मत्थे मार्ग की बात कर लेते हैं। देखिए ये मार्ग जो है वो हाथी के सूंड टाइप का मार्ग है, मतलब ये चढ़ाई जो है ना वो इस तरीके से है, काफ़ी हार्ड चढ़ाई है, इसीलिए इसका नाम जो है वो दिया गया है हाथी मत्था। और मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँगा, अगर आप भवन जाना चाहते हैं अर्धकुंवारी टू भवन, तो आप हेमकोठी मार्ग को सेलेक्ट करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, कैपेबल रहेगा, आप उससे आराम से चढ़ाई कर लेंगे। लेकिन ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, कमर तोड़ देने वाली ये चढ़ाई होती है। और बेसिकली ये रास्ते अब जो है वो घोड़ों के लिए हैं, क्योंकि हेमकोठी मार्ग पर आपको बैटरी कार मिलेगा, लोगों की रौनक मिलेगी, लेकिन घोड़े आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो अब घोड़ों को भी चलाना है भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घोड़े का सहारा लेके यात्रा करते हैं, तो उनके लिए ये मार्ग है बेसिकली, और घोड़े वोड़े इस पे आपको मिल जाएंगे। और वो मार्ग को अगर आप सेलेक्ट करते हैं जो भवन से अर्धकुंवारी से भवन ले जाता है हेमकोठी मार्ग, तो उससे आप आसानी से माता रानी के भवन की ओर पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। मेरे को लग रहा है कि थोड़े से लाइटिंग्स में प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, फेस करने पड़ सकते हैं, आप मैनेज कर लीजिएगा। बिकॉज ये जो डिजिटल यात्रा आप मेरे साथ देख रहे हैं ये नाइट में शूट हो रहा है, हम लोग अभी नाइट में ही नीचे उतर रहे हैं। और टाइमिंग की बात करूं मैं तो लगभग 10 बज रहे हैं, और 10 बजे रात को हम मौजूद हैं, हाँ 10 बजे रात को हम मौजूद हैं हाथी मत्थे मार्ग पर। ये आराम से चलिए, देखिए यही चीज़ होता है, मैं यही समझाना चाहता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग मेरे मेंबर्स के हैं, उन्हें में भी मैं यही कहूँगा, सलाह दूंगा कि काफ़ी मतलब प्रिकॉशंस के साथ केयरफुली यात्रा करें, घोड़ों से थोड़ा सा बच के चले। और मैं आपको बहुत ज़्यादा पका देता हूँ ना ऐसा लगता होगा आपको, लेकिन लिटरली बताऊँ तो इन्फॉर्मेशन इसी तरह दी जाती है। बिकॉज आपको पता है कि 10-20 मिनट की यात्रा में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं मिल पाएगी, ये आप भी जानते हैं, इसलिए ट्रैवल करते रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी डिजिटल यात्रा नहीं देखी है, जो हमने कटरा से शुरू करके भवन तक, भैरव घाटी तक कराई है, तो उसे ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ता हूँ आगे और आपको प्लेस एक्सप्लोर करता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। आप देख सकते हैं वो है माता रानी का पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर, और हम बहुत करीब है इसके। हमारी ये जो जर्नी चल रही है वो भैरव घाटी टू कटरा चल रही है, और अब हम पहुँचेंगे अर्धकुंवारी। वहाँ पर हम लोगों ने नंबर जो है अपना लिया हुआ है, देखते हैं कौन सा नंबर चल रहा है, और उस हिसाब से फिर दर्शन करेंगे। तो जो भी जानकारियाँ होंगी ना वो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। मैं बहुत थक गया हूँ, इसीलिए अगर वीडियो में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। जय माता दी। तू नैया तू खेवैया तू ही अब मेरी पतवार रे, मातू शेरवाली मातू पहाड़वाली मातू मेहरवाली। सो सबसे पहले आप सब अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। फाइनली 6 किलोमीटर की डिस्टेंस को हमने अब कवर कर लिया है, और अब बचा है कटरा 6 किलोमीटर का, जो अर्धकुंवारी से कटरा की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो बहुत सारे भक्त का कमेंट आता है कि सर हमें डॉर्मेट्रीज कहाँ पर मिलते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं वो है शैलपुत्री भवन, ये अर्धकुंवारी पर है, और यहाँ पर डॉर्मेट्री की सुविधाएं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। आने वाले टाइम में और भी इन्फॉर्मेशन आप सबको इसी तरह फ्री निःशुल्क प्लेसेस की मिलती रहेंगी। अब मैं आपको बता दूं तो देखिए ये जो शैलपुत्री भवन है, इसके जस्ट पीछे एक शारदा भवन है, जहां पर ऊपर के 2 जो बिल्डिंग्स हैं उनमें फ्री धर्मशाला अवेलेबल है, तो वो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप यहाँ डॉर्मेट्री की बुकिंग नहीं करा पाते हैं या फुल दिखा रहता है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर देखिए हाउसफुल का बोर्ड हमेशा ही लगा रहता है, आप शायद ही कभी यहाँ पर हाउसफुल का बोर्ड ना देखेंगे, हमेशा ही आपको हाउसफुल का बोर्ड देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि पता नहीं किस सिस्टम से इन लोगों का बुकिंग होती है। दुनिया में रह के मैंने झूठे सपन सजाए,
जय माता दी। स्वागत है आप सबका माता रानी की पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के पास। हमारी जर्नी जो है वो भैरव घाटी टू कटरा चल रही है और हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर के पास। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि यहाँ नंबर 170 चल रहा है और हमारा नंबर 227 है, तो यानी कि टाइम्स अभी लग सकते हैं, यानी कल ही हमारे नंबर आने वाले हैं। और वैसे अगर आप आना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम भवन पे दें और फिर यहाँ पर आएँ तो दर्शन हो ही जाते हैं नॉर्मली। और पीछे ये LED देख रहे हैं आप, जिस पे माता रानी की आरती प्रसारण होते रहते हैं, आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। ये थी कुछ नई जानकारियाँ और इस जर्नी में आप बने रहिए। हम अभी कटरा के प्रस्थान करेंगे और आप सबको और भी जानकारियों के साथ दर्शन कराते रहेंगे। आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। जय माता दी। आप सबका स्वागत है डिजिटल यात्रा में। रात के करीबन 11 बज रहे होंगे और ऐसे में हमारी यात्रा जो है वो आगे की ओर बढ़ रही है। हम जाने वाले हैं अर्धकुंवारी टू कटरा, वो भी नया ताराकोट मार्ग के रास्ते। आप सबका बहुत रिक्वेस्ट आता था कि सर नया ताराकोट मार्ग ज़रूर दिखाइए, तो चलिए इस डिजिटल यात्रा में आप सबको कटरा लेकर चलते हैं। हमने माता रानी के पवित्र दर्शन कर लिए भवन पे, फिर समय आया भैरव बाबा के दर्शन करने का, वो भी दर्शन हमने कंप्लीट किया और अब आ रहे हैं कटरा की ओर। तो आप सब एक्साइटमेंट दुगनी होगी, मुझे पता है आप सबकी एक्साइटमेंट बहुत दुगनी होगी, क्योंकि आप जो है दर्शन करने वाले हैं नया ताराकोट मार्ग के। चलिए बढ़ते हैं आगे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कैसे लोग सोए हुए हैं। पूरी साइड में लोगों की सोने की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। बहुत मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से कि थोड़ा सा एकोमोडेशन को लेके अर्धकुंवारी में कोई व्यवस्था बनाया जाए, क्योंकि लोग इस तरीके से सोए हुए हैं, इसमें कितनी ज़्यादा ये लोगों को भी प्रॉब्लम्स होगी आप सोच सकते हैं। बट चलिए जैसा भी है जो भी है, आई होप सब अच्छा हो, ठीक है। और आप वर्चुअल यात्रा करते रहिए, कमेंट में जय माता दी लिखते रहिए और माता रानी आप सबको ढेर सारी आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग्स दे और आपकी यात्रा जब भी आप यहाँ आ रहे हैं तो वो सफल बनाए। चलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दुनिया में रह के मैंने झूठे सपन सजाए, शीशे के महल बनाए, मिट्टी के घर बनाए, आंखें खुली तो मैया सब कुछ बिखरते देखा, साकार फिर हुआ सब दर्शन जो तेरे पाए, मेरी मैया इस जीवन को तू सवार दे। माँ तो शेर वाली, माँ तो पहाड़ा वाली, माँ तो शेर वाली, माँ तो पहाड़ा वाली, माँ तो मेहरा वाली, माँ तो पहाड़ा वाली, माँ तो मेहरा वाली, माँ तो पहाड़ा वाली। आया है भक्त तेरा लेकर के झोली खाली, आया है भक्त तेरा लेकर के झोली खाली, माँ तो शेरा वाली, माँ तो पहाड़ा वाली, माँ तो मेहरो। जय माता दी। हम अभी मौजूद हैं ताराकोट मार्ग पर और ये देखिए ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह की पानी की सुविधाएं निरंतर इस ताराकोट मार्ग पर आपको देखने को मिल जाएंगी। फ़िलहाल नाइट व्यू है, इसलिए इसकी ब्यूटी को हम एक्सप्लोर तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, बट हाँ पूरा कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं एक बार आपको और एक वाटर का रिसोर्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी एक वाटर का रिसोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर आपको गर्म ठंडा नॉर्मल पानी अवेलेबल हो जाता है। फ़िलहाल मैं आपको एक ही रिकमेंड करूँगा, एक ही बात कहूँगा आप सबसे कि अगर आप माता रानी की यात्रा करने वाले हैं तो एक बार इस मार्ग पर ज़रूर आइएगा। हालांकि ये लंबा ज़रूर है, लेकिन काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं इस मार्ग पर और बढ़िया भी है, बेटर है, एज़ वेल एज़ ठीक ठाक है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, बढ़िया है, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं इस क्लिप को। आप सबका स्वागत है डिजिटल यात्रा में
हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं न्यू ताराकोट मार्ग पर। और अगर बात करें यहाँ पर क्लीनेस की, साफ़ सफाई की, तो मैं अपनी जो ओपिनियन शेयर करूँगा, बहुत ज़्यादा क्लीन है ये ट्रैक। और ट्रैक की चौड़ाई भी काफ़ी बड़ी है, तो मतलब अगर आप आ रहे हैं तो आपको चौड़ाई वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही परफेक्ट ट्रैक मैं इसे कह सकता हूँ है। और वॉशरूम भी मैंने जो देखा है, नोटिस किया, तो वॉशरूम भी बहुत अच्छा है। अगर आप आ रहे हैं तो वॉशरूम का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल क्लीन है, फ्रेश है। तो क्लीनेस के मामले में मैं तो ताराकोट मार्ग को 10 में से 10 नंबर दूंगा, बिकॉज़ मुझे तो अच्छा ही लगा, बिकॉज़ पूरी तरीके से क्लीन है, साफ़ सफाई अच्छी है, और ये जो चौड़ाई भी है ट्रैक की बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वेल एंड गुड की बात ये है कि इस पे आप सबको जो है घोड़े पिट्ठू पालकी की सुविधा नहीं मिलेगी। घोड़े वाले आने जाने की सुविधा यहाँ नहीं है, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, वैसे मैं आगे बढ़ता हूँ और जानकारियाँ आपको शेयर करता हूँ। जय माता दी। बहुत टाइम बाद मैं फिर से आप सबके सामने आ चुका हूँ, और ये देख सकते हैं ताराकोट मार्ग पर मेडिकल की सुविधा बनाई गई है। इन केस अगर आप आ रहे हैं, आपको कोई हेल्थ इशूज़ है, जैसे फीवर है या कुछ भी ऐसा कुछ है, तो आप इस मेडिकल में जा सकते हैं। मेडिकल यूनिट में यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होती हैं, आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको मास्क यूज़ करना होगा, आपको मास्क के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। अब यहाँ से लंगर बहुत ही पास है, लंगर के पास भी हम आ चुके हैं, जो नया ताराकोट मार्ग पर बनाया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 200 मीटर यहाँ से है लंगर का डिस्टेंस, और अब हम वहीं पर आगे चल रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग देखिए, लाइटिंग की इश्यूज़ आ रही होंगी, मुझे पता है, तो आप सब थोड़ा सा उससे अवॉइड करिएगा। और बाकी अब हम आपको ताराकोट मार्ग के लंगर के पास ही मिलेंगे। स्वागत है आप सबका न्यू ताराकोट मार्ग पे बने इस नए लंगर के पास। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। यह है लंगर, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ पर भी आप सबको LED स्टेबल देखने को मिलेगा। LED भी यहाँ पर स्टेबल किया गया है, जहाँ पर आपको आरती के दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। और बहुत ही प्यारा खूबसूरत लंगर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये वाटरफॉल लगाया गया था, पानी की काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पर बूंदें देखने को मिलती थी। तो ये सारी सुविधा जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा की गई है। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं। ये है, इसको मैं अभी सामने लगा दूंगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं लंगर के थ्रू, तो आप वो भी दे सकते हैं, तो बेहतर है। अभी देखते हैं, अगर पूछते हैं क्या करते हैं, ग्रुप के लोग अंदर चलते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ें तो उनसे डिसाइड करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस लंगर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आप इसे शेयर करें, क्योंकि इस ट्रैक पर मुझे बहुत कम लोग देखने को ही मिले हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर कैसे वो लंगर पर आ सकते हैं, कैसे इस मार्ग पर आएंगे। और साथ ही साथ देखिए, वहाँ पर ATM की सुविधा भी उपलब्ध है। इन केस अगर आपके पास कैश नहीं है और आप ATM लेकर आ रहे हैं, तो आप अपने पैसे को भी यहाँ पर विथड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, काफ़ी लंबी ये क्लिप हो गई है, मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। जय माता दी। तेरा रोशन है दरबार मैया, क्या कहना। 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 बरसे है दो तेरा प्यार, मुझे है यहाँ रहे। जय माता दी। स्वागत है आपका डिजिटल यात्रा में। आप भी कहेंगे कितनी बार स्वागत कर रहा है, क्या करूं, स्वागत तो करना ही पड़ेगा ना। माता रानी के प्यारे भजन भी तो बज रहे हैं। अब जैसा कि आप लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर चढ़ाई बड़ी हार्ड होती है, चले कैसे, उतरे कैसे, तो कोई बात नहीं है। आप बेबी स्टेप फॉलो करिए। मतलब जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चों के कदम होते हैं धीरे धीरे चलने के, उस तरह चलिए। यात्रा पर कभी भी आइए, ठीक है, आई एम सॉरी, यात्रा पर आप कभी भी आ रहे हैं तो आप जो है टाइम लेकर आइए। टाइम लेकर आएंगे, आप धीरे धीरे चलेंगे, बेबी स्टेप को फॉलो करेंगे ना, तो यात्रा आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। और फाइनली
चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई। बढ़ते हैं आगे, अभी तो काफ़ी समय है हमें, फिर इस डिजिटल यात्रा को एंड अप करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। फिलहाल मैं अभी मौजूद हूँ न्यू ताराकोट मार्ग पर, और यहाँ पर भक्तों की सुविधा के लिए इस तरीके से बैठने के लिए बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया है। अगर कोई भी ऐसे डिवोटीज़ या श्रद्धालु है जो माँ के दरबार आ रहे हैं इस मार्ग से और वो जगह जगह पर बैठना चाहते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। इस मार्ग की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पर काफ़ी डेकोरेटेड तरीके से इस मार्ग को बनाया गया है। काफ़ी फूल पौधे आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ जगह जगह पर पानी की सुविधाएं, सब कुछ आपको इस मार्ग पर देखने को मिल ही जाएंगे। और यहाँ पर भूस्खलन का भी कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। ऐसा कोई भी बोर्ड मुझे अभी तक तो देखने को नहीं मिला जहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हो कि यहाँ पत्थर सरकते हैं, कृपया यहाँ ना बैठें। बाकी आप कुछ समझदार हैं, आप अपने से अपना सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको किस मार्ग से यात्रा करना है। ये मार्ग लंबा ज़रूर है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मार्ग लंबा ज़रूर है, लेकिन हाँ ये मार्ग काफ़ी अच्छा है। ठीक है, स्टीम है, चढ़ाई ज़्यादा है नहीं और उतराई भी ज़्यादा है नहीं। हाँ, लंबा है तो फिर आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, उसके बाद फिर वो हो जाएगा। चलिए, क्या हुआ? भीड़ बहुत फैलागी मैया, भीड़ बहुत फैलागी, भीड़ बहुत फैलागी मैया, भीड़ बहुत फैलागी। तेरी लगन है लागी मैया, तेरी लगन है लागी, तेरी लगन है लागी मैया, तेरी लगन है लागी। भीड़ बहुत फैलागी मैया, भीड़ बहुत फैलागी, भीड़ बहुत फैलागी मैया, भीड़। जय माता दी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन के पास, जिसे हम गुलशन कुमार जी का लंगर कहते हैं, कटरा कहते हैं। हमने आप सबको इस वर्चुअल यात्रा में घर बैठे भैरव घाटी से कटरा का ये प्यारा सा सफ़र कराया है। आशा करूँगा कि इस डिजिटल जर्नी में आप सब ने मेरे साथ पूरी तरीके से इस यात्रा को एंजॉय किया होगा। मैं आपको बता दूं, हमारी यात्रा की शुरुआत भैरव घाटी से अर्धकुंवारी तक हुई थी, वो भी हाथी मत्थे रास्ते से होकर। फिर हम लोग अर्धकुंवारी से कटरा का सफ़र किए और जो रास्ता था वो था नया ताराकोट मार्ग। आशा करूंगा कि ये डिजिटल यात्रा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर टाइम की बात करूं तो सुबह के 3 या 4 बज रहे होंगे अप्रॉक्स, और हम फाइनली जाकर कटरा पहुंच चुके हैं। अब हम जाएंगे माता रानी के यात्रा गेट के पास और वहां से हम अपनी इस यात्रा को समाप्त करेंगे। मुझे पूरा आशा है कि आप सब अपना प्यार ज़रूर देंगे, इस वीडियो को और भक्तों तक शेयर करते हुए और भक्तों को सब्सक्राइब कराएंगे। 1 लाख का परिवार पूरा करेंगे ट्रेन राइडर का। और माँ भगवती जब हमें दोबारा अपने दरबार बुलाएंगी ना, तो फिर हम आएंगे और आप सबको इसी तरह वर्चुअल यात्रा कराएंगे। इस यात्रा का सारा क्रेडिट हमारे रोहित जी को जाता है, जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, इनके ही फ़ोन से हमने ये वीडियो शूट किया है। और अब ये भी आपसे विदा लेते हैं, हमारे यात्रा के साथी हैं। इस डिजिटल यात्रा को एंड करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, आंख में आंसू तक आ चुके हैं, क्योंकि आप सबको छोड़ के जाने का मन नहीं करता। अब रोहित जी से भी विदा लेना है, कल की इनकी ट्रेन है, और देखता हूँ कि माता रानी फिर हमें कब दरबार बुलाती हैं। तो चलिए, आप सब ने अगर एंजॉय किया है ज़रा कमेंट करके बताइएगा, क्या अच्छा लगा आपको इस डिजिटल यात्रा में, ये भी बताइएगा। और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को जय माता दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। फिर से जय माता दी।